उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर होने वाली 2024 की सियासी जंग के लिए तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। पहाड़ों की इस बैटल में बीजेपी ने अपने 5 सियासी सूरमाओं को उतारकर समर का बिगुल फूंक दिया है। उधर सूबे की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अभी 2 सीटों पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जंग की तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है। उससे पहले ही दोनों दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। बीजेपी के 5 प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस भी अपने सबसे दमदार योद्धाओं को उतारने की कवायद में जुटी है। इसका मतलब है कि उत्तराखंड के 5 सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि देवभूमि में 2 बार लगातार कमल खिला चुकी बीजेपी आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। कांग्रेस ने नए चेहरों को चुनावी पिच पर उतारकर रणनीति में बदलाव किया है। उत्तराखंड में आमने सामने की बैटल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी अपने 5 प्रत्याशियों के नाम समीकरणों के आधार पर घोषित किए हैं, तो कांग्रेस अभी भी जीत का गणित बैठाने में लगी है। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा गढ़वाल सीट पर होने वाली सियासी जंग की चल रही है। इस सीट पर बीजेपी के अनिल बलूनी और कांग्रेस के गणेश गोदियाल एक दूसरे को कड़ी चुनौती देते नजर आएंगे। दोनों नेताओं की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में पैदा हुए बलूनी लंबे समय से केंद्र की राजनीति से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के भीतर भी बलूनी ने कई मौकों पर खुद को साबित किया है। बात चाहे राज्यसभा सांसद रहते हुए पलायन रोकने की पहल को लेकर हो या फिर सीमांत इलाकों में सैनिक अस्पतालों में पब्लिक को प्राथमिक उपचार दिलाने की बात हो, देहरादून से काठगोदाम तक नैनी दून शताब्दी एक्सप्रेस की मांग, फरीदाबाद से रामनगर के लिए बस सेवा की शुरुआत करने की, कुमाऊं मंडल के लिए एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर की स्वीकृति दिलाने जैसी कई बड़ी उपलब्धियां अनिल बलूनी के नाम हैं। जनहित से जुड़े अपने इन्हीं कामों की बदौलत अनिल बलूनी पब्लिक के बीच काफी पॉपुलर हो चुके हैं। उधर कांग्रेस के गणेश गोदियाल की बात करें तो गोदियाल भी जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। पत्रकारिता से राजनीति में कदम रखने वाले बीजेपी के अनिल बलूनी शांत रहकर काम करने वाले नेता हैं, तो गोदियाल भी लंबे संघर्ष के बाद सियासत के इस मुकाम तक पहुँचे हैं। राजनीति का रुख करने से पहले गोदियाल गांव में गौपालन से लेकर मुंबई की सड़कों पर सब्जी बेचने तक का काम कर चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन में 25 साल संघर्ष करते हुए बिताए हैं। मूल रूप से पौड़ी जिले के बहेड़ी के रहने वाले गोदियाल 2021 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल चुके हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद गोदियाल को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। गोदियाल उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी हैं। वो बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। राठ महाविद्यालय की स्थापना में गोदियाल की अहम भूमिका रही है। वहीं बात करें सियासी करियर की तो साल 2002 में थलीसैंड सीट से पहली बार गणेश गोदियाल बीजेपी के ताकतवर प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में गोदियाल निशंक के हाथों चुनाव हार गए, लेकिन साल 2012 के चुनाव से पहले हुए परिसीमन में थलीसैंड क्षेत्र को श्रीनगर विधानसभा का हिस्सा बना दिया गया। इस चुनाव में गोदियाल ने बीजेपी के डॉक्टर धन सिंह रावत को करारी शिकस्त दी। गढ़वाल सीट से कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने ब्राह्मण चेहरों पर दांव खेला है, जबकि जातीय समीकरणों के हिसाब से गढ़वाल सीट ठाकुर बाहुल्य मानी जाती है। गढ़वाल सीट पर लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अंकिता भंडारी केस को लेकर मुखर है। गणेश गोदियाल भी अंकिता केस को लेकर यात्रा निकाल चुके हैं। ऐसे में एक तरफ बीजेपी ने उस प्रत्याशी को उतारा है जो अपने काम के जरिए वोट मांगने उतरेगा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता गोदियाल मुद्दों के आसरे मैदान में हुंकार भरेंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि गढ़वाल सीट की बाजी किसके हाथ आती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।